बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 23 जनवरी है, सोमवार का दिन है और आज की इस वीडियो में दो हैरान कुन और बड़े अफसोसनाक वाक़ये आपके साथ शेयर करूंगा। एक कराची का है जिसमें गैरत के नाम पे 23 साला लड़की को जो है वो वालिद ने 75 साला वालिद ने अदालत के अंदर इहाता अदालत में कत्ल कर दिया। ये तो एक वाक़या है जो आप सुन चुके होंगे, लेकिन इससे भी हैरान कुन एक और अजीब व गरीब किस्म का वाक़या वो आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा कि 4 सदा में बेटी की डांस की वीडियो वायरल होने पे बाप ने बेटी को 18 साला बेटी को कत्ल कर दिया। ये गैरत के नाम पे कत्ल जो है ये आज किए गए हैं। आज के दिन में ये दो चीज़ें, एक तो कोर्ट वाला ख़बरों में आ चुका था, बड़ा अफसोसनाक वाक़या। मैंने कुछ डिटेल ली जो हमारे वहाँ कोर्ट में दोस्त उस वक्त मौजूद थे, उनसे हुआ क्या आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरा ये अफसोसनाक वाक़या जो 4 सदा में पेश आया, माँ ने जिसके सामने उसकी 18 साला बेटी को कत्ल किया, उसके अपने शोहर ने, उसने पुलिस को क्या बताया, वजह क्या बनी, आज की इस वीडियो में ये दोनों चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। पहला वाक़या कराची का। आज कराची सिटी कोर्ट में जो है वो एक लड़की जो है वो आई अपना 164 का बयान रिकॉर्ड करवाने। ये 164 का बयान जो है जज के सामने होता है और इसमें जो है बच्ची अगर कोई लड़का और लड़की पसंद की शादी करते हैं तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि अगर कोई लीगल कार्रवाई और उससे बचने के लिए बाकायदा तौर पर कोर्ट के सामने आकर लड़की जो है बयान देती है कि मैंने अपने बाकायमी होश व हवास अपनी मर्ज़ी से, मैं आकिल बालिग हूँ, मेरी ये उम्र है और मैं जो है इस लड़के के साथ मैंने शादी की है। मुझे एक तो प्रोटेक्शन दी जाए क्योंकि मेरे घर वाले, ज़हरी बात है जैसे मामलात होते हैं कि जी मेरे घर वाले मुझे उनसे जो है वो ख़तरा है, और दूसरा जो है ये भी ऑन रिकॉर्ड रहे कि मैं अपनी पसंद से गई हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, जो भी मामला है। बहरहाल हाजरा नामी ये लड़की थी जी, और वैसे तो इनका ताल्लुक़ जो है वो वज़ीरिस्तान से था, लेकिन अभी ये इसका बाप और इनकी फैमिली जो है ये कराची में, बताया यही जा रहा है कि शायद मंगू पीर में जो है रिहाइश पजीर थे। वालिद जो इसके हैं अमीर ज़मान, ये जो है तकरीबन कोई जो एज बताई जा रही है तकरीबन 65 ईयर्स, 65 साल की इस शख्स की उम्र है। और आप उसकी तस्वीर मेरे थंबनेल पे देख चुके होंगे। बारिश बुज़ुर्ग आदमी है, बड़ी उम्र का है, अच्छे मतलब सही मतलब जो एज होती है उसका है। आज जब ये लड़की आई इसके साथ पुलिस भी थी और जो है इसमें एक हेड कांस्टेबल था इमरान, और उसके साथ एक और पुलिस वाला भी था और एक और शख्स भी, ये सारे उस लड़की के साथ थे। लड़की आई जज को बयान देने। बाप जो है, पुलिस ये बताती है कि बाप जो है वो पहले से इनको रैकी कर रहा था, इनको फॉलो कर रहा था, उसको पता था आज इसने अदालत में आना है। जब ये अहाता अदालत में पहुँचे तो बाप पीछे से आ गया और उसने पुलिस वाले से असला छीन कर पुलिस वाले पे और अपनी बेटी पे फायरिंग की, जिससे उसकी बेटी जो हाजरा थी वो तकरीबन उसकी एज जो बताई जा रही है अराउंड जो है वो, पुलिस वाले तो कुछ कह रहे हैं 18 से 20 साल है, कुछ कह रहे हैं 22-23 साल है, मतलब 18 से 23 साल के दरमियान उस बच्ची की एज थी। और वो जो है शदीद ज़ख्मी हो गई। उसके साथ जो एक हेड कांस्टेबल था इमरान, वो भी ज़ख्मी हो गया। वाजिद नामी एक शख्स साथ था, वो भी ज़ख्मी हो गया। इस बच्ची को जो है वो पुलिस जो है वो ले गए अपना हॉस्पिटल तिब्बी इमदाद के लिए, लेकिन रास्ते में ही बताया ये जा रहा है कि वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो जो है जाँ बाग हो गई। एक तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या। वालिद जो है उसको उसी वक्त वो वहीं खड़ा रहा, वो वहाँ से गया ही नहीं। उसके बाद जो है वकला ने उसको गिरफ़्तार कर लिया। उसने वाज़ेह तौर पे कहा जी मैंने बेटी को गैरत के नाम पे कत्ल की है और इसने पसंद की शादी की थी, हमने इसको मना किया था और मैंने ये खुद किया। और बहरहाल वकला ने जो है गिरफ़्तार करके जो कोर्ट की पुलिस होती है उसके हवाले किया, और फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है जो वहाँ का जो रेलिवेंट थाना होता है उसकी पुलिस के हवाले कर दिया गया इस बाप को। अब दूसरी कहानी सुनिए। दूसरी कहानी इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक है और ये 4 सदा की है जी। 4 सदा में के हैरान कुन तौर पर ख़ातून ने जो है वो सिटी पुलिस को बताता है कि जी किसी शख्स ने मेरे शोहर को सोशल मीडिया पर मौजूद बेटी की डांस की वीडियो पर ताना दिया। सोशल मीडिया पे, अब उसमें भी थोड़ा सा आगे चल के आपको बताता हूँ कि ये सोशल मीडिया पर वीडियोस बच्ची बेचारी ने ख़ुद नहीं डाली थी, किसी ने डाली थी। जैसे किसी शादी इवेंट, किसी फंक्शन पे बच्ची नाच रही होगी तो उसकी वीडियो बना के किसी ने सोशल मीडिया पर डाली। वो कहती है कि जी मेरे खामद को किसी ने ताना दिया
मेरा खामन जो है वो जो है घर आया, अपनी बेटी और दामाद के हमरा जो है मैं घर पर मौजूद थी, और शोहर जो है वो बख्तियार गुल वो वहाँ पे पहुँचा। पहले उसने जो है मेरी बेटी पर तशद्दुद किया, और तशद्दुद करने के बाद उसने गोली मार कर मेरी बेटी को कत्ल कर दिया। ये जो लड़की है इस्लामाबाद के किसी घर में ये मुलाजमा थी, इस्लामाबाद में ही रहती थी, और उसके बाद बताया ये जा रहा है कि वहीं पे ही इस माँ ने बताया कि जिधर ये काम करती थी वहाँ पे ही सवात का एक लड़का काम करता था। उसी घर में जैसे होता है ज़्यादा सर्वेंट्स होते हैं किसी एक घर में, तो उसी तरह। अब ख़ातून ये बताती है कि इस लड़के ने जो है इस बच्ची को कहा कि जी तुम मेरे साथ शादी करो, और लड़की जो है उसने कहा कि जी मेरी तो पहले से ही मंगनी हो चुकी है, मैं तो आपके साथ शादी नहीं कर सकती। ये वाला जो मामला है, इस लड़के ने जो है इस खातून को या इस बच्ची को जो है वो ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, और जब उसको लगा कि यार ये तो मेरी किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आ रही, तो उसने जो है बदला लेने के लिए कि इसने मुझसे रिश्ते से इनकार किया है, मेरी जो ऑफ़र थी, मैं इसको जो रिश्ता भेजा मैंने उसके इनकार किया, उसने एक फ़ेक आईडी बनाई, और उसके बाद इस बच्ची की डांस की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर दी। अब बहरहाल वो कहती हैं कि हम लोग तैयारी कर रहे थे, इस बच्ची की माँ ने बताया कि हम इस्लामाबाद जाके बाकायदा तौर पर इस डांस की वीडियो अपलोड करने के हवाले से लड़के पर एफआईआर करवाने जा रहे थे कि जी इसने हमारी बच्ची की डांस की वीडियो डाली है, जो कि किसी फंक्शन की थी, और जो है जिस दिन ये हो रहा था उधर से बाप को किसी ने वीडियो भेजी, उसने सोशल मीडिया पे देख ली, वो घर आया और उसने घर आके उस बेटी को, 18 साल बेटी को, जिसने इनकार कर दिया था, जो इन्हीं माँ बाप के और भाइयों का पेट पालने के लिए किसी के घर में मुलाजमा के तौर पे काम करती थी, उधर गैरत नहीं आई। उधर क्योंकि वो काम कर रही थी, उसके पैसे भी मिल रहे थे, सारा कुछ था, लेकिन डांस की वीडियो वायरल हुई तो इस शख्स को गैरत आई और इसने जो है ये घिनौना काम जो है वो किया। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात थे दोनों। आज ये दोनों ख़बरें आज के दिन में जो है मेरे सामने आई। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं कि किस तरह हैरान कुन तौर पर हमारे मुल्क में, पता नहीं, ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कहता कि इंसान को गैरत नहीं खानी चाहिए, गैरत होनी चाहिए, बट ये कौन सा एक पसंद की शादी के ऊपर कत्ल। पसंद की शादी की है, उसके बाद अगर आपको मसला है तो आप जाएं और आप जाके कोर्ट जाएं, वहाँ पे केस करें, केस करके केस लड़ें, और जो एक तरीक़ाकार है। लेकिन किसी की जान ले लेना, और उस किसी नहीं बल्कि अपनी बेटी की जान ले लेना, इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा। और फिर दूसरा, मतलब इससे बढ़कर जहालत और क्या होगी कि एक बच्ची की वीडियो वायरल हुई, या वीडियो किसी ने पूछा उसके बाप ने कि यार ये क्यों हुई, बच्ची से पूछ लेता कैसे हुई तुमने, या उस लड़के ने जिससे, उसके ख़िलाफ़ जाना चाहिए था इनको कोर्ट या पुलिस के पास कि यार तुमने क्यों वीडियो डाली है हमारी बेटी के, एफआईआर को रजू करते, वीडियो डिलीट हो जाती। लेकिन नहीं, यहाँ पे भी गैरत वाला मामला हुआ, और अफसोसनाक तरीके से जो है वो गैरत के नाम पे जो है वो दो मासूम ज़िंदगियाँ, एक 18 साल की, दूसरी 22-23 साल की जो है बच्चियाँ जो है वो इस तरह किसी की गैरत की भेंट चढ़ी हैं, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। बहरहाल जो वो है अपना चारसदा वाला शख्स जो है वो तो भाग गया वहाँ से, लेकिन जो सिटी कोर्ट वाला वाक़या था उसका जो वालिद है लड़की का, वो तो बाकायदा तौर पर गिरफ़्तार हो गया है। अब इसके मुझे जब ये ख़बर पता चली है तो तब तक ये गिरफ़्तार नहीं हुआ था चारसदा वाला, अब शायद हो गया हो, डिपेंड्स। बट ये जो है दो अफसोसनाक वाक़यात थे। बहरहाल बहुत ही जो है वो अजीब सी सिचुएशन है, ज़ाहिर है ये जो वाक़यात हुए हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अपने दुआओं में याद रखा करें। ये चीज़ें देख के हमें लगता है कि एक मुआशरा जो है वो किस तरफ है, और अभी तक लोगों में इस हद तक अवेयरनेस नहीं है कि वो ऐसे वाक़यात के ऊपर भी गैरत का नाम देकर लोगों की ज़िंदगियां ले लेते हैं। लेकिन इसके ऊपर मैं अगर बात करना चाहूँ तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। इसमें हमारे जो इदारे हैं उनका भी बड़ा कसूर है, क्योंकि जब इंसाफ नहीं मिलता ना किसी को, फिर लोग इसी तरह ही जो है वो इसी तरह के स्टेप्स लेते हैं। जब लोग अदालतें जा के थक जाते हैं, जब 8-8 महीने 9-9 महीने वालिद को उनकी बच्ची नहीं मिलती,
जब बच्ची या कोई जाके ले जाता है और फिर उसके बाद वालिदैन धक्के खा खा के और वकीलों को पैसे दे दे के अक जाते हैं, थक जाते हैं, तो फिर वो यही सोचते हैं कि इधर से तो इंसाफ मिलना नहीं है, फिर हम खुद ही इंसाफ क्यों ना कर लें। और फिर जब कोई खुद इंसाफ करता है तो उसका नतीजा ये निकलता है। इसके ऊपर सबको सोचने की ज़रूरत है। मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नसूनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।